नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी स्त्री, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है लड़की होने का तनाव और बंदिशें। ये अध्याय लड़कियों के हक में पक्ष में सही साबित हो सकता है। तो जानेंगे इस पर आचार्य जी के विचारों को विस्तार से। तो इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलती हैं, आचार्य जी, एक लड़की होने के कारण हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगाई जाती है। जब भी अगर कुछ गलत होता है तो उसका इल्जाम हम पर ही लगता है, क्या करूं? आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि तुमने कहा कोई भी घटना घटती है, कैसी भी, आरोप हम पर ही लगा दिया जाता है कि तुम्हारी ही गलती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की हूँ। कहीं जाते हैं कोई कुछ भी कह देता है, छेड़खानी, ये सब तो गलती हमारी ही निकाल दी जाती है कि तुम ही ने कोई दोष किया है। आचार्य जी बताते हैं कि उन्होंने गलती निकाल दी, ये उनकी बीमारी। तुमने उनकी बात को गंभीरता से लिया क्यों? हमें दूसरों की बात को बेमतलब वजन तभी देना होता है जब हमें साफ साफ नहीं पता होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर हमें अपना उचित और अनुचित पता है तो दुनिया फिर लाख दोषारोपण करती रहे। तुम कहोगे कि ठीक है, तुम कहते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लड़की तुम बाद में हो, पहले तुम एक चैतन्य मन हो। अपने आप को सिर्फ लड़की मत समझ लेना कि यही मेरी पहचान है कि मैं लड़की हूँ। फंस जाओगी ऐसे। अगर लड़की हो तो फिर लड़कियों वाले सारे हिसाब किताब, सारे कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा, और वो समाज ने निर्धारित किए हैं, तुम्हारी अनुमति से नहीं करे हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार करे हैं। लड़का लड़की भूलो, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। लड़की बाद में हो, पहले तुम बोध हो, समझदार हो। कह सकती हो कि मैं समझदार पहले हूँ, लड़की बाद में हूँ। तो जानती हूँ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। कोई किसी पर हिंसा करे और जिस पर हिंसा की गई है फिर उसी का दोष निकाल दिया जाए, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये बात गलत है, और बेकार में मुझे मत बताइए, नहीं तो आप ही मेरी नज़रों से गिर जाएंगे। अगर आप ये व्यर्थ बातें मुझे बताएंगे तो आप ही मेरी नज़रों से गिर जाएंगे। इसलिए इस तरह की बातें आप करिए भी मत। लड़की हूँ लेकिन उतनी ही चेतना मुझ में भी है जितना किसी और में होती है। हो सकता है उनसे ज़्यादा भी हो। लड़की हूँ पर उतनी ही बुद्धि, उतना ही बोध, उतना ही समझदारी मुझ में भी है जितनी किसी और में होती है। हो सकता है उनसे ज़्यादा भी हो। तो जितना मुक्त होने का अधिकार उनको है उतना ही मेरा भी है। मुक्ति जैसा उनका स्वभाव है वैसा मेरा भी है। मुझ पर व्यर्थ बंदिशें मत लगाइए। आचार्य जी बोलते हैं, देखो, गलत धारणाओं, संस्कारों, परिवेश के कारण मन बहुत हिंसक हो जाता है। हम अनिवार्यतः हिंसा बनता है। हिंसा और कहीं से नहीं आती, भ्रमों से आती है। यह जो दुनिया है ये बड़े भ्रमों में जीती है। भ्रम में नतीजा है हिंसा। हिंसा हमेशा शिकार खोजती है। सबको शिकार चाहिए, पुरुषों को भी शिकार चाहिए और स्त्रियों को भी शिकार चाहिए। हर आदमी शिकार की तलाश में है, क्योंकि हर आदमी भ्रमित है, इसलिए हिंसक है। पुरुष के लिए स्त्री कई मौकों पर एक शिकार के अलावा और कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्रियाँ हिंसक नहीं होती, वो भी होती है। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को लड़की समझोगी, स्त्री समझोगी, उतना ज़्यादा तुम सिर्फ पुरुषों के लिए शिकार बनती जाओगी, क्योंकि पुरुष की पहचान ही इसी में है कि वो कौन है, जो स्त्री का विपरीत है। और जो अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ मानता है, उसने अपनी मान्यता ही यही बना रखी है अपने मन में। यही तो भ्रम है, यही तो हिंसा। अब होगी उनके मन में कोई गड़बड़, छाए होंगे बादल, होगा कोहरा, धूल, धुआं। उससे तुम अपना जीवन तो नर्क नहीं न कर सकती। बताते हैं कि घरों के जो मुखिया होते हैं और जो कमाने वाले लोग होते हैं वो अक्सर पुरुष ही होते हैं। तो वो नियम कायदे तय कर देते हैं कि घर में जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका क्या चलेगा वो मैं बताऊंगा। अब मन है उनके धूल से भरे हुए, तो जो नियम कायदे भी बनाते हैं वो होते हैं बड़े बचकाने और हिंसक। तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि तुम उन नियमों कायदों पर चलो और तुम उनकी बातों को महत्व दो। बड़ी हो, जागरूक हो, इस भ्रांति से बाहर निकल आओ कि तुमको एक लड़की की तरह, एक औरत की तरह जीना है। लड़की या औरत की तरह नहीं जीना है, एक इंसान की तरह जीना है। अंतर समझो, लड़की बाद में है और इंसान पहले है। जितने अधिकार किसी भी इंसान के होते हैं वो तुम्हारे भी हैं।
सत्य, मुक्ति, प्रेम मनुष्य का स्वभाव है और तुम्हारा है। उससे हटकर अगर कभी तुम्हें कोई पाठ पढ़ाए तो उसको मानना मत, कोई आरोप लगाए तो मानना मत, कोई दोष लगाए तो हट जाना, मानना मत। तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है एक हिंसक मन का हिंसा झेलने का। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि कोई लड़की अपने आप पर निर्भर हो और वो अपने हक को जाने तो उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये बुक समरी, ये अध्याय आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं फिर आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।